ये तस्वीर आपको बेचैन कर देगी। वसई विरार की चमचमाती इमारतों और बड़े बड़े वादों के बीच आज एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जो इंसानियत को झकझोर कर रख देगी। यह कहानी एक बेबस और लाचार महिला की है जो 6 महीने की गर्भवती है, जिसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, क्या मुझे मेरा घर वापस मिलेगा। पीड़ित का तो अभी क्या प्रॉब्लम है आपका? मेरे ससुर का इंतकाल हो गया था, मैं गांव चली गई थी। उसके बाद एक नेपाली करके, उसका नाम टंक बहादुर सोनार है, वो मेरे रूम में कब्जा कर लिया है। एक मतलब बेवड़ी बेवड़ा को डाल दी है, मुझे घर में हालने नहीं दे रहे हैं। आपको मिलेगा। पीड़ित का आरोप है कि जिस घर में वह पिछले 4 साल से रह रही थी, जिसके कागज, मकान की घरपट्टी और बिजली का बिल उसके नाम पर है, उसी घर का दरवाजा और दीवारें तोड़कर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया। महिला का कहना है कि उसका सारा सामान लूट लिया और उसके घर पे नशेड़ियों को बसाकर कब्जा कर लिया गया। आपके साथ कौन है इस वक्त? मेरा एक बेटा है बस। मेरा ये लड़का है और आप है बस? हाँ। आपके हस्बैंड बाहर रहते वो। कितने दिन से आपको अपने घर से बाहर हो गया? कितने दिन से आप भटक रही हैं? तब भी 4 महीना होने वाले। 4 महीने हो गए आपको? अपने रूम से बाहर, कभी यहाँ कभी वहाँ? हाँ। और आपको न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, पुलिस लोग भी साथ नहीं दे रहे। क्यों साथ नहीं दे रहे? उनके पास जाने पे क्या बोलते हैं? बोल रहे नेपाली, बोल रहे नहीं खाली करने को। नेपाली का प्रॉपर कर दिया गया। आज यह महिला पेट में 6 महीने का बच्चा और साथ में 5 साल का मासूम अपने बेटे को लेकर कभी पेड़ के नीचे, कभी किसी के दरवाजे पर, तो कभी सड़क के किनारे बैठकर रोती हुई दिखाई देती है। 4 महीने से यह महिला इंसाफ के लिए भटक रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वसई विरार में जहां 3 विधायक हैं, जहां महानगर पालिका में सत्ता का डंका बजता है, जहां गरीबों का मसीहा बनने का दावा किया जाता है, उसी इलाके में एक गर्भवती महिला दर दर भटक रही है। नेपाली का प्रॉपर आपके पास पेपर है क्या? हाँ, मेरे पास। क्या पेपर है आपके पास? जो मैं महबूब से खरीदी थी वो पेपर है? घरपट्टी मीटर है आपके नाम से? हाँ, मेरे पास है। तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया आपने? कंप्लेन एक बार नहीं 2-3 बार की थी मैं। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई न होने का रीजन क्या हो सकता है? बोल रहे मतलब नेपाली को पैसा नहीं मिला है। तो नेपाली जो आपने लिया था? नहीं, मैं नेपाली से नहीं ली थी। मैं नेपाली महबूब दोनों दोस्त थे, बिल्डर थे। हाँ। के बाद इन दोनों में क्या पता पैसा मिला नहीं मिला। मैं तो पूरा पैसा दे चुकी, मेरे तरफ से 1 रुपया नहीं रुका है। मैं महबूब से ली हूँ, महबूब को पैसा दी हूँ मैं। महबूब से। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि चिंचोटी इलाके में क्या स्थानीय समाज सेवकों को यह दर्द दिखाई नहीं देता? क्या नगर सेवकों के कानों तक इस महिला की चीख नहीं पहुंचती? और सवाल उन लोगों से भी है जो खुद को गरीबों का सहारा बताते हैं। क्या यही है गरीबों की हकीकत और सवाल? महबूब से कॉल पर हमने बात किया और कॉल रिकॉर्डिंग इस वीडियो में मैं जरूर डाल दूंगा, क्योंकि उसमें महबूब ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमने पैसे पूरे लिए हैं और हमारा पार्टनर नेपाली था और नेपाली से हमारा जो भी लेन देन है वो हमारा उसका है। लेकिन ये महिला ने पूरे पैसे देने के बाद 4 महीने से ये भटक रही है। इन 4 महीनों का जिम्मेदार कौन? पहला तो प्रशासन। हकीकत और सवाल पुलिस प्रशासन से भी है, जहां मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अक्सर यह दावा करता है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो फिर एक 6 महीने की गर्भवती महिला अपने 5 साल के मासूम बच्चे को लेकर तेज धूप में सड़कों पर आखिर क्यों भटक रही है? क्यों भटक रही है? आप जानते हैं इनको? हाँ, जानते हैं ना इनको। कितने साल से जानते हैं? इनको 4 साल से यहाँ जानते हैं। क्या आपको लगता है कि जो बात कह रही है सत्य है? ये सत्य बात है। वहाँ पे पता कीजिए जाके, और मोहल्ले में लोगों से, और लोग जमा हैं यहाँ पे, उनसे आप पूछ सकते हैं। उसको सताया गया है और उसको धमकी दे रहा है वो नेपाली की, अगर इधर आएगी तो तुझे जान से मार दूंगा। ये तो मैं गवाह हूँ, उसका विटनेस हूँ मैं, मेरे सामने उसने बोला है। आखिर क्यों भटक रही है? क्यों वह कभी पेड़ों के नीचे, तो कभी किसी के दरवाजे के बाहर, तो कभी सड़क के किनारे बैठकर आंसू बहाती दिखाई देती है? इस मामले में FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब तक आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए और कब तक एक गर्भवती महिला इंसाफ के लिए यूं ही भटकती रहेगी? आज ये बात है जो हमारे सामने है। 3 नामदार है हमारे पास और यहाँ पर नगर सेवकी का चुनाव भी हो चुका है।
यहाँ पर नगर सेवक, समाज सेवक, तमाम तरह के कहे जाने वाले हैं। नामचीन चेहरों और नामचीन बातों की मैं बात करूंगा कि उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी घटना को लेकर के, और सीधा सीधा मैं टैग करूंगा उनके अकाउंट पर और उन्हें बताऊंगा कि ये होता है समाज, और इसी समाज में ऐसी घटना घट रही है और समाज सेवा को जो तमगा लगा के घूमते हैं उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है। फिलहाल प्रशासन के पास आज ये महिला आंसुओं के साथ बस इतना ही कह रही है, मुझे मेरा घर वापस दिला दो, मेरे बच्चों को छत दे दो, बस इतना ही न्याय चाहिए। अब सवाल पूरा वसई विरार शहर से है, क्या इस महिला को इंसाफ मिलेगा या फिर सिस्टम की खामोशी और एक गरीब की आवाज़ दबा दी जाएगी। इनकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइव है फारूक शाह, और इस वक्त मैं चिंचोटी में हूँ और चिंचोटी के अंदर से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसने वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा गंभीर बना दिया, और इस मामले को लेकर मैं सावधानी के साथ सचेत करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन को। पहले फिलहाल मैं बात करूंगा यहाँ पर ये महिला से, क्या मामला है आपका? बताओ बेटा, मेरे क्या नाम है तुम्हारा? रुखसार खातून। कितने साल से यहाँ रहती हो? 4 साल से। कहाँ रहती हो? अपने रूम में। तो अभी क्या प्रॉब्लम है आपका? मेरे ससुर का इंतकाल हो गया था, मैं गांव चली गई थी। उसके बाद एक नेपाली करके, उसका नाम टंक बहादुर सोनार है, वो मेरे रूम में कब्जा कर लिया। एक मतलब बेवड़ी बेवड़ा को डाल दिए है, मुझे घर में हालने नहीं दे रहे हैं। आपको आपके घर में जाने नहीं दे रहे हैं? सामान तो चोरी कर, और आपका सामान? पूरा सामान भी, मेरा बेड है, सोफा है, बर्तन है, मिक्सर और गैस चूल्हा बाटला सब था, सब इधर उधर कर दिया। वॉशिंग मशीन, कपाट में दागिना, कुछ भी नहीं था। आपके साथ कौन है इस वक्त? मेरा एक बेटा है बस, मेरा। ये लड़का है और आप हैं बस? हाँ। आपके हस्बैंड बाहर रहते वो। कितने दिन से आपको अपने घर से बाहर हो गया? कितने दिन से आप भटक रही हैं? तब भी 4 महीना होने वाले। 4 महीने हो गए आपको? हाँ। अपने रूम से बाहर, कभी यहाँ कभी वहाँ? हाँ। और आपको न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, पुलिस लोग भी साथ नहीं दे रहे। क्यों साथ नहीं दे रहे? उनके पास जाने पे क्या बोलते हैं? बोल रहे नेपाली, बोल रहे नहीं खाली करने को। नेपाली का प्रॉपर आपके पास पेपर है क्या? हाँ, मेरे पास। क्या पेपर है आपके पास? जब मैं महबूब से खरीदी थी वो पेपर है? घर पट्टी मीटर है आपके नाम से? हाँ, मेरे पास है। तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया आपने? कंप्लेन एक बार नहीं 2-3 बार की थी मैं। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई न होने का रीजन क्या हो सकता है? बोल रहे मतलब नेपाली को पैसा नहीं मिला है। तो नेपाली थे, आपने लिया था? नहीं, मैं नेपाली से नहीं ली थी। मैं नेपाली महबूब दोनों दोस्त थे, बिल्डर थे। हाँ। के बाद इन दोनों में क्या पता पैसा मिला नहीं मिला, मैं तो पूरा पैसा दे चुकी, मेरे तरफ से 1 रुपया नहीं रुका है। मैं महबूब से ली हूँ, महबूब को पैसा दी हूँ मैं। महबूब से कॉल पर हमने बात किया और कॉल रिकॉर्डिंग इस वीडियो में मैं जरूर डाल दूंगा, क्योंकि उसमें महबूब ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमने पैसे पूरे लिए हैं और हमारा पार्टनर नेपाली था और नेपाली से हमारा जो भी लेन देन है वो हमारा उसका है, लेकिन ये महिला ने पूरे पैसे देने के बाद 4 महीने से ये भटक रही है। इन 4 महीनों का जिम्मेदार कौन? पहला तो प्रशासन आता है, क्योंकि शासन प्रशासन को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि न्याय प्रणाली को मजबूती के साथ रखना चाहिए, लेकिन शासन ने ऐसा काम नहीं किया। पिछले 4 महीने से ये भटक रही हैं। ये लगभग जो है कि 5 साल 6 साल का बच्चा इनके साथ में है। और मैं जानना चाहूंगा, गर्भवती महिला है, पेट से भी है, तो आप ये समझ सकते हैं ये पेट से भी है और 4 से 6 महीने से ये भटक रही हैं। मैं आपसे पूछूंगा, इनको जानते हैं आप? ये मेरे बहनोई की बहू है। कितने साल से यहाँ रहती थी? ये 4 साल से रह रहे हैं, बनार से रह रहे थे। उनका ससुर का इंतकाल हुआ, मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ है, गए। उसके बाद में यहाँ आए तो मालूम पड़ा वहाँ पत्ता मारा है, दरवाजा तोड़ के सामान वामान दागिना उगिना जितना भी सामान। आप लोग गए थे वहाँ पे इनके लिए कुछ बात करने? हम भी गए थे। क्या बोला वहाँ पे? क्या जवाब में गए थे? गाँव में। अच्छा, गाँव में गए थे। यहाँ पे रूम कब्जा करने के बाद जवाब में क्या बोल रहा है वो सामने वाला? ये सामने वाला बोल रहा है कि भाई हमको पैसा नहीं मिला। हम लोग बोले भाई हम लोग तो महबूब से लिए। हाँ, उससे समझो, उसको महबूब से मिलना चाहिए। महबूब से मिलना चाहिए। पुलिस चौकी में केस करके आए, वहाँ भी नहीं लोग एक हफ्ते यहाँ आएंगे नहीं। आप जानते हैं इनको? हाँ जानते हैं ना इनको। कितने साल से जानते हम हैं? इनको 4 साल से यहाँ जानते हैं। क्या आपको लगता है कि जो बात कह रही है सत्य है? ये सत्य बात है, वहाँ पे पता कीजिए जाके, और मोहल्ले में लोगों से, और लोग जमा है यहाँ पे, उनसे आप पूछ सकते हैं। उसको सताया गया है और उसको धमकी दे रहा है वो नेपाली कि अगर इधर आएगी तो तुझे जान से मार दूंगा। ये तो मैं गवाह हूँ, उसका विटनेस हूँ मैं।
मेरे सामने उसने बोला है। यानी कि कहीं ना कहीं और सीधा कुछ ऐसे बेवड़ों को रखा है वहाँ पे कि जो बेवड़े हैं वाकई में अगर वो कुछ हरकत करेगी तो मार के चले जाएंगे। उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा क्या, जो भटक रही है वो? कितने दिन से भटकते हुए आपने देखा? इसको मैं देख रहा हूँ 2 महीने से भटक रही है रोड पे, ऐसे रोते रोते फिरते घूमती रहती है लड़की। ये बहुत निंदनीय बात है जो हमारे सामने है। 3 नामदार है हमारे पास और यहाँ पर नगर सेवकी का चुनाव भी हो चुका है। यहाँ पर नगर सेवक, समाज सेवक तमाम तरह के कहे जाने वाले हैं। नामचीन चेहरों और नामचीन बातों की मैं बात करूंगा कि उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी घटना को लेकर के, और सीधा सीधा मैं टैग करूंगा उनके अकाउंट पर और उन्हें बताऊंगा कि ये होता है समाज, और इसी समाज में ऐसी घटना घट रही है और समाज सेवा को जो तमगा लगा के घूमते हैं उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है। फिलहाल प्रशासन के पास से लेकर सिस्टम से जुड़े हर एक व्यक्ति को सीधा सीधा जवाब देता हूं कि इस विषय को लेकर गंभीरता से आ रहा हूं और चुनौती के साथ कहता हूं अगर न्याय नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन हो जाएगा। आप देख रहे हैं गुलाब न्यूज़ लाइव। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।